रिकॉर्ड, प्लीज अपने माइक बंद कर लें। ठीक है। या अपने स्पीकर की जो है ना इनको डाउन कर लें, क्योंकि आवाज पलट के आ रही है, तो जरा अभी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, स्पीकर अपने प्लीज बंद कर लें आप। ठीक है। अभी भी किसकी आवाज आ रही है कि मेरी तो नहीं आ रही? हेलो। हेलो। किसकी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ अब ठीक है। ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको करते हैं मोर, और यहाँ पर हम आते हैं अपने पास, यहाँ पर करते हैं इसको, चलो जी रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके, सबसे पहले एक चीज देखने वाली है बच्चा जी कि व्हाट इज अ लोकल होस्ट। ये लोकल होस्ट है क्या? हम लोकल होस्ट पे क्यों खोल रहे हैं, सर्वर है क्या? बेसिकली आपके पास इसको हम कहते हैं, ये नेटवर्किंग में भी आ जाएगा, बस ये मत मुझसे पूछना है, इसको हम एक्चुअली कहते हैं डीएनएस। क्या कहते हैं? डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर ये आपके पास होते हैं, जो कि आपके पास क्या करते हैं, जो भी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है जी, वो क्या करती हैं, सर्वर से कम्युनिकेट करती हैं। और हर चीज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए आपको? एक आईपी चाहिए होती है। जिस आईपी को हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्योंकि आपके पास जो पीएचपी है और आपका जो डेटाबेस है, वो क्या है, एक सर्वर पर होता है, एक लोकल सर्वर पे होता है, जिसको वो रिक्वेस्ट करता है अपने पास, देखिए। और उससे क्या होता है, उससे यहाँ पर आपके पास वो दोबारा अगेन आपका जो इंटरफेस है, इसको हम टेम्पलेट कहते हैं, या अपना आप यूआई यूएक्स का जो यूजर के सामने नजर आ रहा होता है, वो दो तरीकों से होता है। एक तो यूजर क्या करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट भी करके अपना डेटा वहां पर सेंड भी करता है, और वहीं से रिक्वेस्ट करके डेटाबेस से उठता है, फिर देन किसके पास आता है, टेम्पलेट के पास आ रहा होता है। तो मतलब एक जगह से ले रहा होता है और जो कि दूसरी जगह से दे भी रहा होता है। जैसे कि ये आपके सामने है, यहाँ पर एक पीसी है, वर्ल्ड वाइड इंटरनेट के थ्रू ये रिक्वेस्ट कर रहा है, अगेन इस आईपी से यहाँ पर आपके पास आ रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर आप देखो, अगर आपका कभी इंटरनेट नहीं चल रहा, सीएमडी पे आते हो, अक्सर आपके घर में इंटरनेट प्रोवाइडर आते हैं और वो कहते हैं बच्चा जी कि पिंग डालो, पिंग करो 8.8.8.8 से। मतलब कि ये जो ये क्या है, ये डोमेन नेम सर्वर है, किसका? गूगल का है। गूगल अपने आप को क्या कहता है? एक हम कहते हैं ना कि क्या भाई मुझे डोमेन बाय करना है, तो डोमेन क्या हुआ, www.google.com.pk। अब ये क्या है, गूगल से इंटरनेट नहीं जानता ये क्या, ये तो हमने नाम क्या कर लिया, इंटरकनेक्ट कर लिया। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में गूगल की निशानी है 8.8.8 इसी तरह आप देखें, मैं यहाँ आपके सामने आता हूँ और कहता हूँ www.facebook.com। अगर मैं किसी, ओके, www.facebook.com, इससे रिक्वेस्ट करो, हम सर्वर को रिक्वेस्ट करके देख रहे हैं कि भाई मुझे ये सर्वर से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। पिंग www.facebook.com, तो देखिए मुझे फेसबुक की आईपी मिल गई इसके सर्वर की। इस सर्वर के आईपी से रिक्वेस्ट आई 157.40.227.35, मतलब कि आपका नाम कितना आसान कर दिया गया, facebook.com। अगर मैं किसी को कहूँ 157.40.227.22535, वो कहेगा भाई ये क्या कह रहे हो मुझे, ये क्या बात कह रहे हो। तो ये क्या है, अगर मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, इसको देखें, इसको एंटर करता हूँ, तो देखिएगा ये आपके पास सिक्योर नहीं है, इसको एडवांस पे जाता हूँ और देखें प्रोसीड करता हूँ इसको, यहाँ पर आपके पास देखें फेसबुक खुल गया। अब ये चीज देखें आपके पास, इसको मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे जरा पिंग करके दिखाओ, पिंग www.yahoo.com। तो देखिए ये इसके डोमेन पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि एक डोमेन से, मतलब कि इसका जो सर्वर है, सर्वर में यकीनन भाई जब आप नेटवर्क पढ़ते हो, कोई भी आप छोटा सा छोटा नेटवर्क भी बनाओ, तो हर चीज आपके पास, जैसे फोन का सिम नंबर होता है, तो आपके पास जो भी इंटरनेट में जो कम्युनिकेशन आ रही होती है, वो किससे आती है, आपकी इन आईपी से आती हैं। ये याहू के सर्वर का ये आईपी एड्रेस है। इसी को देखिए मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और आप देखिएगा आपका याहू खुल गया। मैं इसको ये कहने के बजाय yahoo.com, तो देखेंगे किस पे एक्सेस कर रहा है, 87.248.215। इसी तरह हमारा लोकल होस्ट की भी यकीनन एक इंटरनेट की आईपी होगी। सही है, आप ओपन इंटरनेट नेटवर्क सेटिंग्स में आते हो, और ये इथरनेट पे आप देखते हो अपने पास, यहाँ पर हम इसकी आईपी देखे हैं, चेंज एडाप्टर ऑप्शन, इस पे हम क्लिक करते हैं, अपने पास डिटेल्स के अंदर आते हैं, तो इसकी यहाँ पर हमारे पास IPv4 के अंदर, IPv4 इसकी आईपी आ रही है 10.110.321। ओके, 10 ओके, इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं आता हूँ अपने पास,
10.11 10.113 डॉट ओके 110.3.3.1 ठीक है। सो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ये आपके पास देखो अपने पास इसके अलावा कोई भी सर्वर हो वो आपकी एक आईपी होती है और उसके बाद कौन सी पोर्ट से रिस्पॉन्स कर रहा है, इसकी हम पोर्ट चेक करेंगे। पोर्ट इसकी 80 है, कॉलम गया मैंने कहा पोर्ट 80 और देखें आपका यहीं पर इस आईपी पर आपका लोकल होस्ट की जगह यहाँ पर जैम का सर्वर खुल चुका है पीछे का। मतलब कि हमने एक लोकल सर्वर अपने पास बनाया हुआ था, ठीक है। तो जैम एक लोकल सर्वर था, तो क्योंकि जब हम होस्टिंग खरीदते हैं या होस्ट अपने पास करते हैं तो उसी के अंदर पीछे उस होस्टिंग से ही क्या होता है, सर्वर भी कनेक्टेड होता है, तो सर्वर बनाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि भाई अपने पास डोमेन हमने खरीद लिया और ये पीछे क्या जैम क्या इसका यहाँ पर जो सर्वर है जिसको हम यहाँ पर एक और नाम से जानते हैं क्या, होस्टिंग, ठीक है जी। ये जब हम होस्टिंग करते हैं तो इसी तरह का आपको यहाँ पर भी ये पैनल्स मिलते हैं। पीएचपी माई एडमिन के अंदर आते हैं, पीएचपी माई एडमिन में ये आपका यहाँ पर माई माई एसक्यूएल का यहाँ पर पूरा का पूरा डेटाबेस खुल गया। अब देखिए रिस्पॉन्स, ओके रिकॉर्डिंग मेरी जान, परेशान ना हो, ठीक है भाई, तमाम मुसलमान एक दूसरे की जान होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर आप देखिए तो मैं यही आपने कहा मैंने आईपी से किया है, इस आईपी को यहाँ पर अगर मैं लोकल होस्ट कहकर, देखिए लोकल होस्ट नाम आसान है, अब मैं हर किसी को कहूँ कि भाई 10.113.3.1 पे जाओ, कितना मुश्किल नाम हो गया, ठीक है। तो हमने क्या कहा आपकी जो आईपी होती हैं वो क्या कहलाती हैं, लोकल होस्ट, उसका यहाँ पर सिनोनियम नेम्स को हम यहाँ पर दे दिया और यहाँ पर हमारे पास पोर्ट थी 88, ठीक है जी। वही आपके पास पीएचपी माई एडमिन आपके पास यहाँ पर खुल जाएगा 80, ओके ठीक है जी 80, ठीक है जी 80। और वहां देखें इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, लोकल होस्ट और ये देखें आपके पास 10.113 वही आपके पास नाम, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं, तो देखिए ये आपके पास लाता है जीयूआई इंटरफेस। जीयूआई हम यूज नहीं करते क्योंकि आपके पास इसको हम कहते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। दो जॉब्स आती हैं आपके पास, एक को हम कहते हैं डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, ठीक है जी। अगर आप ये कर लेते हो डेटाबेस की, डेटाबेस अच्छी तरह समझ लेते हो तो इसकी जॉब भी कम से कम डेटाबेस की बहुत अच्छी जॉब है। सबसे ज्यादा पीएचपी की नहीं ना, इतनी वर्डप्रेस की है, 5 लाख की सैलरी है इसकी, किसकी, डीबीए वाले की, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, डीबीए, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्योंकि डेटा साइंस डीबीए यही सारा सिस्टम है, दो चीजें हैं हम यहाँ पर मैं लिखता हूँ डीबीएमएस वर्सेस डीबीए, ठीक है जी। डिफरेंस बिटवीन डीबीए और डीबीएमएस, यहाँ पर आप क्या हो, यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं वो हम डीबीएमएस है, हम डीबीए नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि डीबीए के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है और डीबीए खतरनाक की यहाँ पर आपके पास है। इंपॉर्टेंस ऑफ डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज, टाइप्स ऑफ डीबीएस एंड डेटा टाइप सिस्टम, ओके ठीक है। तो ये क्योरा का पता आपको पता ही होगा कि जहां पर अपने लोग यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास मैं आपको अगर इसकी इंडीड पे एक हल्की सी झलक दिखाऊं, इंडीड, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं आता हूँ अपने पास, जस्ट मैं एक वर्ड देता हूँ डीबीए, डीबीए ऑरिकल डीबीए आपके पास, ओके। सो देखो यहाँ पर इसने सैलरी का नहीं दिया हुआ, नहीं ये पाकिस्तान की, ये देखें ये पूरे पाकिस्तान, ये पूरे वर्ल्ड में है। मतलब कि अगर आप देखें एक चीज का ख्याल रखेगा, इंडीड डॉट यहाँ पर मैं लिखता हूँ पीके, तो ये मतलब ये पाकिस्तान की, ये इंडिया में भी ऑपरेट हो रही है, ये बेसिकली ये यूएसए की वेबसाइट है। तो देखें यहाँ पर पीके लिखा हुआ है इसके डोमेन में डॉट इंडीड, ठीक है। अगर आपको हम्म अगर आपको इंडीड से यूएसए की जॉब लेनी है तो आप यहाँ पर लिखें इंडीड, यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास यूएसए, ठीक है। तो आप यहाँ से पे यूएसए में भी अप्लाई कर सकते हो, ये बिल्कुल यहाँ पर ये यूएसए की, यहाँ पर अगर आप लिखो इंडीड दुबई, ठीक है, इंडीड दुबई की भी है,
मतलब कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग से ऑपरेट हो रही है, और इसकी देखा कि अभी आपको देखेगा दुबई की जॉब्स मिलेंगी। ठीक है, इंडीड दुबई मैंने यहाँ पर लिखा, और आप यहाँ पर देखो दुबई की जॉब्स आ गई। ठीक है, यहाँ पर कैशियर दुबई। ओके ठीक है, तो यहाँ पर 45,000। ओके, डीबीए का रोल जो है ना इतना आसान नहीं है। डी डेटा साइंस का भी ये सारा सब कुछ आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड डीबीएमएस। तो इस वक्त आप क्या हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कर रहे हो, डीबीए नहीं है। डीबीए में आपको यहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो आपके हवाले इतनी जल्दी डेटा नहीं करती। ठीक है, तो एटलीस्ट 5, और इनका वो फिर टेस्ट भी लेती हैं बहुत बुरी तरह। लेकिन यहाँ पर आप देखो सबसे ज्यादा जो जॉब्स होती हैं वो ओरिकल की होती है, ओरिकल के डीबीए बनते हैं, क्योंकि ओरिकल एक ऐसा डेटाबेस है जो सबसे बड़ा डेटाबेस में दुनिया में से कदम रखा था। और जितने भी आपके पास बैंकिंग सिस्टम है पाकिस्तान के, वो सारे के सारे ओरिकल डीबीए देखें आ गए यहाँ पर। जॉब इन कराची। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले आपके ये देखें बैंक ही आ रहे हैं। ओरिकल एप्स डेटाबेस देखें, जितने भी आपके सारे के सारे पहले नंबर पे तो आपको बैंकिंग सेक्टर की डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब मिलती है। मैं माइस्क्यूएल पढ़ाऊंगा और हम डीबीएमएस पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये डेटाबेस वाला ये जो तरीका है ना, ये समझो, ये आपको ये कोई नहीं पढ़ाने वाला होता ना ये कोई चीज के, क्योंकि ये इसकी जो फीस भी है ना जो डीबीए की, वो 1-1 लाख रुपए, 1 लाख तो इसकी फीस है। सिर्फ और सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है जो करवा रहा है। उस इंस्टीट्यूट का नाम बता दूंगा, वो गुलशन बीएचए के अंदर भी है, और सॉफ्ट के नाम से है आई थिंक, और सॉफ्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ इनकी आईटी कोर्सेज यहाँ पे, ओरिकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, सिर्फ एक ही है, ये कराची के अंदर है, डीबीए का ये करवा रहे हैं, क्योंकि डीबीए के लोग भी बड़े कम एक होते हैं, डिमांड की ज्यादा है। एक खुल भी जाओ डिप्लोमा आईटी कोर्सेज 11 जी। 24,000। हालांकि ये ऑरा सॉफ्ट, ये इस तरह की वेबसाइट नहीं है, इनकी ऑरा ट्यूल्स के नाम से है। ये कुछ इस तरह का ऑरा के नाम से, मुझे लगता है ये नहीं, ये भी नहीं है। लेकिन ना ये आपके पास जो 2 वीक्स में करवा रहे हैं, और ये कितने टाइम करा रहे हैं फॉर ड्यूरेशन, ये हो ही सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपने अक्सर एसक्यूएल का नाम सुना होगा, इसके साथ फिर लगता है पीएलएसक्यूएल। ठीक है जी, लेकिन नहीं बिल्कुल, लेकिन ना नहीं बन सकता भाई, डीवीए। अच्छा जी, तो सही, यहाँ पर हम आते हैं अपने पास जो मेन टॉपिक है हमारा। तो देखें जैसे आप आ रहे थे अपने पास न्यू के, वालेकुम अस्सलाम सर। ठीक सर, मैं जरा थोड़ी देर बाद कराऊँ मैं जरा। हाँ बिल्कुल, ठीक, मैं सर करा देता हूँ। ठीक 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 सर, मैं करा देता हूँ अभी। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग वगैरह कर, चलो चलो ओके यार। ये डेटा कलेक्शन में इन सब चीज जरा सर क्या है। अच्छा, आप सारा पेट्रोल वाले को चले जाते, खुद तो आपकी एक म्यार होता है, ये तो लग रहा है सामने। ओके ओके, देखो तो सबसे पहले देखो हमारे पास दो तरीके के इंटरफेस होते हैं, जिसको हम कहते हैं जीयूआई, और एक होते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। आपने देखा होगा सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रेस के लिए भी आप लोग क्या करते थे, वर्ड प्रेस के लिए भी खाली खाली हल्का सा जीयूआई यहाँ से, जीयूआई की मदद से क्रिएट डेटाबेस करते थे। डेटाबेस का नेम हमने यहाँ पर देते थे और यहाँ से क्रिएट डेटाबेस कर लेते थे। एक्चुअली ये काम हमने करना नहीं है, ये काम आपके पास बिल्कुल भी नहीं होता। सिर्फ जो डीबी एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ ये सीएमडी की ये ब्लैक स्क्रीन खुली हुई होती है, और सारा का सारा वो डेटाबेस यहाँ पर कंट्रोल कर रहा होता है। लिख लिख के कमांड्स, लिख लिख के उसको इजाजत ही नहीं होती कि वो जीयूआई का मोड देख सकें। ठीक है, तो पहली बात ये। इसी तरह हम हमने यहाँ पर इसको, मैं जीयूआई तो नहीं लेके जाता, यहीं पर मुझे एसक्यूएल के अंदर यही जीयूआई मोड का इंटरफेस आपको मिल गया है। सो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ पहला सबसे पहले मेरे पास करो क्रिएट डेटाबेस, क्योंकि हमने अपनी इसी तरह की क्यूरीज माई एसक्यूएल के, सॉरी,
पीएचपी में लिखनी होंगी। पीएचपी में लिखेंगे और पीएचपी क्या करेगी, इंटरकनेक्ट करेगी और यहाँ पर एक्शन परफॉर्म इस डेटाबेस पर आकर कर रही होगी। इसलिए आपको पीएचपी ही नहीं समझ में आएगी जब तक आपको माई एसक्यूएल की कमांड ही पहले समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले माई एसक्यूएल जरूरी है, देन आपके पास पीएचपी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, उसको मैं कहता हूँ क्रिएट। क्रिएट डेटाबेस, मेरे पास डेटाबेस बनाओ। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम यहाँ पर मैं कहता हूँ क्या, अपना यहाँ पर दे लें, यहाँ पर मैं कहता हूँ ठीक है जी, यहाँ पर मैं कहता हूँ जी अपने पास हमारे पास यहाँ पर है भाई, मैंने कहा कि मेरे पास एक है ठीक है जी, मैंने कहा जी इम्तियाज, इम्तियाज स्टोर। ठीक है, डेटाबेस हम देते थे अपने पास इम्तियाज। ठीक है जी, ओके। क्रिएट डेटाबेस हमने यहाँ पर, और यहाँ पर मैं देता हूँ कॉमा कि मेरे पास कमांड पूरी करो। कंट्रोल ए करता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट करना है और कंट्रोल और इंटर करता हूँ, और यहाँ पर देखें जैसे ही मैंने इंटर किया ये मेरे पास टिक मार्क कर दिया जिसने माई इसको रिटर्न एंड एम्प्टी सेट जीरो रॉस। ठीक है, कोई रॉ नहीं बनी। क्यूरी टुक आपके पास 0.0009 सेकंड्स के अंदर अंदर क्यूरी को इसने एग्जीक्यूट यहाँ पर किया है। ये आपके पास डेटाबेस बन चुका है। सो डेटाबेस के बाद क्या आता है आपके पास, आपकी आती है जिप्स। ठीक है, जो मैंने बताया था, एक आपने एक रूम बना लिया, मतलब कि एक कंटेनर बना लिया जैसे डिब बनाते थे। डेटाबेस का कंटेनर बन गया है। ठीक है, ये समझो जैसे ये आपके पास रूम है, ये इसमें चेयर्स हैं, टेबल्स लगी हुई हैं, तो ये इसके क्या है, यहाँ पर टेबल्स हैं, और ये पूरा का पूरा रूम के अब डेटाबेस का सेट है। सेट बिल्कुल जबरदस्त, सही है। इसी तरह का पहला डेटाबेस बनता है, उसके अंदर हमारे पास टेबल्स बनते हैं। तो यहाँ पर आप आए थे, तो आपके पास रिलेशनल डेटाबेस का मतलब ये होता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक और टॉपिक को, कि रिलेशनल वर्सेस नॉन रिलेशनल डेटाबेस। हमारे पास माई एसक्यूएल में क्या होता है, सारा का सारा रिलेशन डेटाबेस बनता है कि यहाँ पर ओके, कहाँ चला गया यार। ओके, इन चीजों को क्लोज करें। अगेन लिखते हैं यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में आप आए, यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास, मेरे पास इमेजेस खोलें जरा, और ये आप देख रहे हो जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, मैं एक स्टूडेंट रिकॉर्ड यहाँ पर स्टूडेंट का डेटा बना रहा हूँ। ठीक है, अब हो सकता है देखिए यहाँ पर स्टूडेंट की आईडीज हैं, स्टूडेंट के यहाँ पर नेम्स हैं, मतलब के, और इनके पोस्ट। अब एक स्टूडेंट जो है वो एक टीचर के पास भी रजिस्टर्ड है। ठीक है, मैं कहता हूँ क्लासरूम, फिर वहीं पर वही स्टूडेंट क्या एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर, और वही स्टूडेंट मेरे पास किसका है, कहाँ पर, एडमिशन डिपार्टमेंट। एग्जामिनेशन में भी टीचर के पास भी, और उसका एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है। तो ये मतलब कि बिल्कुल, तो इसको हम कहते हैं रिलेशंस, कि एक स्टूडेंट का उस टेबल के साथ 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 किस किस का यहाँ पर ज्वाइन आपके पास होगा। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर, ये आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, यूट्यूब पे जाइएगा या थोड़ा सा पढ़िएगा, वन टू मैनी। ठीक है, ये इसके अंदर है नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे ही पता होना चाहिए। वन टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है जी, ये वो वाला काम नहीं करना कि आप जो निब्बा निब्बी वाले जो खेलते हैं वन टू मैनी मैनी करके रिलेशन, ये आपने यहाँ पर रिलेशन का ही बिल्कुल अलग है। वन टू मैनी का मतलब क्या, यहाँ पर देखें अब आपके पास क्या हो गया तेरे को, पागल पागल यहाँ पर ओके ओके, खुद उल्टी सीधी हरकतें समझा दे यार। चलो कोई बात नहीं, अब हो गया, अब थोड़ा सा पीछे हो जाओ। देखे वन टू मैन, देखे वन टू, ओके ओके, बहुत फजूल की हरकतें कर रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आप इधर आके बैठ जाओ ना, बैठ जाओ वहां से, अब हमारे के साथ वहां बैठ जाओ ना। ओके, वन टू मैनी का रिलेशन का क्या मतलब, देखिए एक बुक है आपके पास। ठीक है, मेरे पास एक बुक है फिजिक्स की मेरी लाइब्रेरी के अंदर। अच्छा, आपके पास एक बुक है एक सिंपल, उसकी एक आईडी है। ठीक है, आप लाइब्रेरी में जा रहे हो, तो एक वो बुक्स कहाँ कहाँ पर है, एक बुक वालों के पास भी हो सकती है, लाइब्रेरी वालों के पास भी हो सकती है उसका रिकॉर्ड, कि भाई हमने बुक कब इशू की। ठीक है, और एक क्या हो सकता है, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो सकता है, मतलब वही बुक हमने किस स्टूडेंट को अलॉट की है, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बन जाएगा। और एक किसके पास होगी, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के सिस्टम के पास एक बुक की आईडी है, तो ये क्या हुआ, वन टू मैनी। मतलब वन टू मैनी से मतलब एक बुक दो टेबल्स हैं इसके। ठीक है, फिर हमारे पास होता है मैनी टू मैनी रिलेशन। ठीक है, ये आपके पास देखो जैसे ये आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, वन टू मैनी रिलेशनशिप वर्सेस, मैं बात करता हूँ अपने पास वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी बात होती है, हम उसको जब आगे इंशाल्लाह टेबल्स पे जाएंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं अपने पास, ओके, यहाँ आपने कहना है शो अ क्यूरी बॉक्स।
ठीक है, शो क्यूरी बॉक्स लिखी हुई, जितनी भी आपकी क्यूरी है यहाँ पर आपकी यहाँ पर क्यूरी आएंगी। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास क्रिएट, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ क्रिएट टेबल, ठीक है, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम आपने यहाँ पर देना है। मैं यहाँ पर कहता हूँ अपने पास, मेरे पास इम्तियाज है, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास कस्टमर्स, ठीक है, मेरे पास कस्टमर्स आए, कस्टमर्स, यहाँ पर हमने आपने एक ब्रैकेट दिया एंड देन आपने यहाँ पर कॉमा दिया, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करो फॉन्ट को, ठीक है, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम कस्टमर्स, ठीक है, और यहाँ पर मैं आता हूँ इसको नीचे करता हूँ। तो सबसे पहले अब हम देंगे अपने कॉलम्स का नेम, यहाँ पर मैं देता हूँ अपने पास, मेरे पास जैसे कस्टमर्स आ रहे हैं, मैं उनको क्या कर रहा हूँ, वो 10,000 के मुझसे क्या कर रहे हैं, मैं वो बाय कर रहे हैं, और जैसे ना लॉयल्टी कार्ड जिसको हम कहते हैं, सर जी एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि कस्टमर आईडी, हमारे पास कस्टमर की एक आईडी होगी। सो यहाँ पर हम आते हैं अपने पास ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आपके पास डेटा टाइप, मैं इसको कहता हूँ इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर मतलब कि यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आईडी हमारे पास कितने करेक्टर्स की हो, 12 करेक्टर्स की हो, कॉमा, ओके थोड़ी देर इसको, ठीक है सर, जी सर, ये है जी जी, क्या हो गया, ठीक है, तो इसको करते हैं रिज्यूम शेयर, बैठने वाले हैं, ये कहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, रिज्यूम शेयर यहाँ पर करते हैं, कस्टमर आईडी, इस इंटीजर का क्या मतलब कि देखिए ये आपके पास ना डेटा टाइप है, कि ये क्या लेगी वैल्यू एज अ यहाँ पर इंटीजर के अंदर, और यहाँ पर 12 का क्या मतलब, इस 12 का यहाँ मतलब कि इसमें जो करेक्टर्स आएंगे ना इसके कॉलम के अंदर, इसके सेल के अंदर, वो कितने करेक्टर आए, 12 करेक्टर आए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं कहता हूँ अगेन कस्टमर का, कस्टमर इसमें आपको स्पेसिंग नहीं देनी होती, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि कस्टमर का नेम, कस्टमर का नेम मैं यहाँ पर कहता हूँ वॉर चार, वॉर चार आपने यहाँ पर कहा, मैंने कहा वॉर चार मतलब कि वॉर करेक्टर, तो एक करेक्टर में यहाँ पर देते हैं 255 करेक्टर आते हैं, ठीक है, तो मैंने कहा कि 255 करेक्टर इसमें आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ कस्टमर नेम, उसका क्या हो सकता है, यहाँ पर आपके पास कस्टमर का आईडी हो, कस्टमर नेम हो जाए, कस्टमर एड्रेस, ठीक है जी, कस्टमर एड्रेस, इसको भी यहाँ पर मैंने कहा कि वॉर चार, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 255, ओके। एक और चीज देखें आपके पास क्या होती है कस्टमर आईडी, इसमें एक और चीज यहाँ पर मैं कहता हूँ, इसमें ना हमने फटाफट सेशन को कंप्लीट भी करना है, इसलिए मैं इसको स्किप नहीं कर रहा, यहीं पर करवा देता हूँ। देखिए जो आपके पास आईडी होती है वो क्या होती है, यूनिक होती है, नेम क्या होते हैं, चेंज होते हैं, इसमें कोई भी एंट्री करेगा आईडी के अंदर देगा, आईडी को फिल करेगा, तो क्या होगा, ये यूनिक डेटा भी ले लेगा अपने पास, सॉरी मतलब नॉन यूनिक, जैसे आपके पास एक आईडीज होती है, जैसे आपके पास शनाख्ती कार्ड है, तो शनाख्ती कार्ड नेम आप सबका हो सकता है हजारों में से, पाकिस्तान में से ऐसा भी हो जाए कि आपके वालिद साहब के नाम भी मैच कर जाए और बेटे का नाम भी मैच कर जाए, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि आपके पास शनाख्ती कार्ड का नंबर किसी का मैच कर जाए, सही, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, मैंने उसको कहा यहाँ पर एक सेशन लगाया, यहाँ पर मैं कहता हूँ यूनिक, ठीक है, यूनिक हो, और इस वैल्यू के अंदर इसको क्या करना, नॉट नल, मतलब कि कोई इसको ब्लैंक भी ना छोड़े, ठीक है, नॉट नल। यहां पर आता हूं, उसको मैं यहां पर करता हूं, आपने सिलेक्ट किया तमाम कमांड्स को, कंट्रोल और इंटर करता हूं, और आपकी ये क्या होगी या, ओके, ये मुझे क्या कह रहा है, नॉन डेटा, अच्छा, क्रिएट क्रिएट टेबल इनटू, ओके, क्रिएट टेबल इनटू अ कस्टम, ओके 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 ओके, कंट्रोल ए कंट्रोल सी करते हैं, इसको मैं एसक्यूएल पे आया, ओके करते हैं, एक सेकंड, मैंने अपने पास शायद डेटाबेस को सेलेक्ट नहीं किया, एक मिनट, इसको मैं यहाँ पर आता हूँ, कोई मसला नहीं है, एक सेकंड का ये काम है, हमारे पास डेटाबेसिस, डेटाबेसिस के अंदर हमने नहीं 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 नहीं, यहाँ पर हम आए, अपने पास हमने डेटाबेस का क्या नाम दिया था, इम्तियाज, ओके, कहाँ चला गया हमारा इम्तियाज, ओहो, बनाया है, बनाया 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 है, बनाया है, एक सेकंड, यह हैंग हो गया, एक
ड्रॉ फाइल यार, अबे कौन से ड्रॉ फाइल यार, एक सेकंड, ड्रॉ फाइल यार क्यों कह रहा है भाई मुझे, एक सेकंड एक सेकंड। ओके यहाँ पर आपके पास भाई मैं कोड यार इम्तियाज, ठीक है ये इम्तियाज, इम्तियाज पे गया यहाँ पर एसक्यूएल, इसके अंदर यहाँ पर मैंने अपनी क्यूरी यहाँ पर पेस्ट कर दी, ठीक है भाई ये सिंपल सी थी, इसके अंदर हम नहीं आए थे, यहाँ पर मैं आता हूँ और अपने पास एंटर करते हैं, ये हमारे पास टेबल बन चुका है, ये देखें कहाँ, इसके अंदर यहाँ पर देखो कस्टमर का टेबल ये आपके पास मौजूद है, हमारे पास आ गया कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, ठीक है, इसके नीचे सारे के सारे हमारे पास अब क्या आएंगे, कॉलम्स आते रहेंगे और आपका डेटा एक रो वाइज आता जाएगा, ये एचटीएमएल से कनेक्ट नहीं होगा, ये पीएचपी से कनेक्ट होगा, ठीक है, इसको इंशाल्लाह अभी पीएचपी से भी करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके तरह आते हैं दोबारा एसक्यूएल के अंदर आते हैं, एसक्यूएल के अंदर मैंने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर क्या करो, मैंने कहा इंसर्ट करो, इंसर्ट एक कमांड है, ठीक है, अब आपको डेटाबेस इंसर्ट करवाना है, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू कौन सा, यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास इसमें इम्तियाज के अंदर कौन सा टेबल का नेम, ठीक है, इम्तियाज, और यहां पर मैं लिखता हूं जैसे जैसे आपने अपने पास कस्टमर की जो आपने डेटा दिया था, ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, और देन आपके आपके पहले आएंगे कॉलम्स के नेम, यहां पर मैं कहता हूं कि आपके पास कस्टमर आईडी, ठीक है जी, कस्टमर का नेम, और यहां पर हमारे पास क्या हो, कस्टमर का एड्रेस, ठीक है जी, कस्टमर एड्रेस, ठीक है, हो गया काम, फिर इसके अंदर आपने देनी है यहाँ पर वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज, कस्टमर आईडी यहां पर मैं कहता हूं 1714, ठीक है, कस्टमर का नेम यहां पर मैंने दिया, मैंने कहा जी महबूब, ठीक है जी, और यहां पर कस्टमर का एड्रेस मैंने दिया, मैंने कहा जी कराची, ठीक है, अब ये आपके पास कॉमा कंप्लीट हो, यहां पर मैं दे दूंगा अपने पास वाला कॉमा, इंसर्ट इनटू इम्तियाज के अंदर आओ, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, आपके कॉलम के ये नेम्स आएंगे, ठीक है, और आपको उसी ऑर्डर के अंदर आपको अपनी वैल्यूज भी उसी तरीके से इंसर्ट करनी है, पर वैल्यूज 1714, कस्टमर का नेम आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास कराची, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर कंट्रोल और इंटर किया मैंने, तो ये देखो जी टेबल इम्तियाज, इम्तियाज डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों नहीं एग्जिस्ट करता भाई, हमने इंसर्ट इनटू टेबल, शिट, इंसर्ट इनटू, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, कस्टमर्स, यहाँ पर हमारे पास है भाई कस्टमर्स, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स टेबल का नेम, इसको आप